गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधि, पुण्य आत्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। गरुड़ की बात सुनकर श्री हरि बोले, हे गरुड़, पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होते हैं और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है। तब ऐसे काल में संभोग करने से पिता के मन में जिस प्रकार से विचार रहता है, उसी प्रकार से पुत्र उत्पन्न होता है तथा पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। कान, जिह्वा, नेत्र, नासिका ये ज्ञान इंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्म इंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्वनी कुमार ये ज्ञान इंद्रियों के तथा इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज्जिभा, पुषा, यशनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान हड्डियां स्थित रहती हैं। प्राण, अपमा, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में वायवान वायु व्याप्त रहते हैं। डकार या वमन में नाग वायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मिलन होता है, वह कुम्र वायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीपित करता है। देवदत्त नामक वायु जम्हाई करता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दांत, नाभि, नाक, गुदा, गुप्तांग तथा सिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रविष्ट होते हैं। हे गरुड़, अब नर देह के 2 रूपों के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक तथा दूसरा परमार्थिक है। हे बिंतासुर, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुंडव शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुंडव शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पीठ और उसका आधा अर्थात 25 पल कफ बताया गया है। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में
जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित रहते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इसका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अंत याग संपन्न करके वही याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों को वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली भगवान की भक्ति ही मोक्ष साधिका है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्ति के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञादि सद्धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु है और इस शुद्धि के फल स्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे ग्रहों, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है।